नीट पेपर लीक मामले में देश भर में सरकार का विरोध देखा गया। यह विवाद अभी थमा भी नहीं था कि अब सरकार के खिलाफ एक नया मोर्चा खुलता दिखाई दे रहा है और इस बार मुद्दा E20 है। E20 पेट्रोल को लेकर लोग खासा परेशान हैं और इसकी वजह से गाड़ियों में खराबी की खबरें भी सामने आ रही हैं। ऐसे में E20 यानी एथनॉल मिक्स पेट्रोल नीति को लेकर विपक्ष और केंद्र सरकार के बीच बहस छिड़ गई है। इस मामले में घमासान तेज हो गया है और अब टैक्सी यूनियन ने बड़ा ऐलान कर दिया है, जिससे नितिन गडकरी पर संकट गहराता दिखाई दे रहा है। तो क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। नीट पेपर लीक मामले में मचा बवाल खत्म होता दिखाई दे रहा है तो देश में एक नया मोर्चा खुलता नजर आ रहा है और इस बार निशाने पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हैं। देश में E20 पर बवाल मचा हुआ है और अब ये बवाल लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। E20 का मतलब ऐसा पेट्रोल है जिसमें 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल मिलाया जाता है। लोगों का कहना है कि इससे गाड़ियां खराब हो रही हैं, उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे लोगों में सरकार के खिलाफ गुस्सा है और अब इसी को लेकर लोग प्रदर्शन करने की तैयारी में हैं। ऐसे में E20 के मुद्दे पर नितिन गडकरी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनके इस्तीफे की मांग होने लगी है। विपक्ष के साथ साथ कई संगठन भी E20 के खिलाफ खुलकर आवाज उठाने लगे हैं। आम आदमी पार्टी, दिल्ली के ट्रांसपोर्ट यूनियनों और कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली के ट्रांसपोर्ट यूनियन ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल E20 नीति के विरोध में 4 अगस्त को संसद तक मार्च निकालने का ऐलान कर दिया है। दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एंड टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन समेत कई संगठनों ने सरकार से इस नीति को वापस लेने की मांग की है। संगठन अध्यक्ष संजय सम्राट ने कहा है कि इस मुद्दे पर अब तक जो सांसद चुप रहे हैं, उन्हें जगाने के लिए ये विरोध मार्च निकाला जाएगा। इस बीच उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की है। उनका आरोप है कि देश के 35 करोड़ से ज्यादा वाहन मालिकों की चिंताओं को नजरअंदाज कर सरकार अब E85 और E100 नीति लाने की तरफ बढ़ रही है। पेट्रोल में मिलावट और इंजन को हो रहे नुकसान के लिए सरकार को जवाबदेही तय करनी चाहिए। इससे पहले दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी बड़ा ऐलान किया था। कहा था कि 1 अगस्त को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में नेशनल टाउन हॉल अगेंस्ट E20 का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें लोगों से जुड़ने की अपील की गई। अब देखना होगा कि क्या नितिन गडकरी भी इस्तीफा देंगे। टीवी लाइव की रिपोर्ट।